और पूरा हिमालय पूरा विस्तार में पढ़ाए थे, बहुत धीरे चले थे, है ना। अब चलेंगे फास्ट, अब चलेंगे, आ जाओ फास्ट में। अस्मरणीय तथ्य, वैसा तथ्य जो मरते दम तक नहीं भूलना है। मरते रहेगा, मुंह में पानी डालते रहेगा, फिर बोलना याद है। अस्मरणीय तथ्य, आ जाओ, बताओ। सूर्य का व्यास 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास है 13,52,000 किलोमीटर। अब पृथ्वी का त्रिज्या मात्र इतने है। पहला देखो, पृथ्वी का त्रिज्या मात्र 6400 किलोमीटर। दोना करेंगे 12,800। व्यास कितना हो गया? पृथ्वी व्यास हो गया 12,800, मत इतने है। और सूर्य का व्यास देखो 13,52,000 किलोमीटर। इतना व्यास कर सूर्य का, किसका? सूर्य का व्यास इतना 13,52,000 किलोमीटर। और पृथ्वी को सूर्य ताप मिलता है, तो सूर्य से उष्मा आता है पृथ्वी पर। जितना गर्म उष्मा सूर्य का है ना, जितना गर्म सूर्य है उसका 2 अरबवां भाग हम लोग को मिलता है। हम लोग को जितना गर्म सूर्य है ना, उसका 2 अरबवां भाग हम लोग को गर्मी मिलता है। तभी कहता है इतना गर्मी, बाप रे बाप। क्या पंखा चला दो, पंखा नहीं तो कुलर चला दो, कुलर नहीं तो एसी चला दो, बोलता है ना, क्या जान दो। तो 2 अरबवां भाग, यानी सूर्य जितना गर्मी है उसका 2 अरबवां भाग गर्मी हम लोग को मिलता है। समझ गया ना? अब कोई दिक्कत ना है, 92 से कोई दिक्कत उतना ना है। मैंने अपना ऊपर देखना मिलना चाहिए, ठीक है ना। अरे इतना 13 14 लाख है, एक किलोमीटर 2-3 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। समझ गया? क्या जान लो। अब सुनो, और सूर्य का आकार बढ़िए रहा है, चूंकि अभी लाल दानव बनेगा, लाल दानव पता है ना, लाल दानव बनेगा तो बढ़िया रहा का। क्या जान लो, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट जो है 20 सेकंड लगता है। अब यहाँ 16 ले जाए, क्या दिक्कत है? 20-16 दोनों थोड़े रहेगा, तो 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड। तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट मतलब 480 सेकंड, और 20 सेकंड एक्स्ट्रा, सब मिला 500 सेकंड। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड से भी कम, 1.5 सेकंड से भी, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के से नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूरी है? 3,84,365 किलोमीटर, बस 3,84,365 किलोमीटर। और सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। इसलिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड, और चंद्रमा प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड, यानी 1.5 सेकंड से भी कम। 1.5 सेकंड 1.5 ना होगा, उससे भी कम, ठीक है ना। क्योंकि प्रकाश का चार्ज होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य चंद्रमा दूरी उतना है 3,84,000, ठीक है ना। अब यहाँ पार्थिव ग्रह जानते हैं, शुरुआत वाला 4 ग्रह, शुरुआत के 4 ग्रह बोलते पार्थिव ग्रह। क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह। शुरुआत में 4 ग्रह कौन है? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल, यह पार्थिव कौन सी है। और बाय ग्रह या जोबियन ग्रह। तो और 4 ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यह बाय ग्रह। क्या है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह है बुध, सबसे दूर है वरुण, पहला दूर शुक्र हो जाए, मतलब कुछ बोल देना, दूर है वरुण या नेपच्यून, वरुण यानी नेपच्यून। फिर सबसे निकट के स्थित ग्रह शुक्र, कौन सी? पृथ्वी स्थित मंगल और शुक्र के बीच, मंगल और शुक्र के बीच पश्चिम से पूरब की ओर घूमने करने लग रहा है, दुइये गो। पश्चिम से पूरब की ओर घूमने लग रहा है, दुइये गो। एगो शुक्र, दूसरा अरुण, दूसरा ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, यानी इस पर सूर्योदय पश्चिम में होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा। सूर्योदय पश्चिम में होगा, सूर्यास्त पूर्व में होगा। बाकी बार शुक्र और जो है ना अरुण को छोड़कर, यानी यूरेनस को छोड़कर बाकी 6 ग्रह पूरब से पश्चिम, पृथ्वी पूरब से
पश्चिम, इसीलिए सूर्योदय हम लोग के क्या पूर्व में और सूर्यास्त कहाँ पर पश्चिम में। लेकिन कौन ग्रह है जिससे सूर्योदय पश्चिम में होगा? शुक्र और अरुण। कौन ग्रह है जिससे सूर्यास्त पूर्व में होगा? शुक्र और अरुण। न समझा है? आगे वैसा ग्रह जिसका कोई भी ग्रह नहीं, तुम दो बुध और शुक्र, बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना। और अगला सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह बुध। कौन है? और किस ग्रह की विशेषता उसके चुंबकीय गुण क्या होता है? बुध। किस ग्रह में चुंबकीय गुण का विशेषता पाया जाता है? बुध में। किसमें? और कौन सा ग्रह घनत्व आकार में लगभग पृथ्वी समान है? वाहिनियां पृथ्वी के बहन, पृथ्वी बहन है। कौन सा ग्रह है जो घनत्व में आकार में पृथ्वी के समान है? पृथ्वी के बहनियां, पृथ्वी के बहनियां। कौन सी? शुक्र। कौन सी? शुक्र हो जाएगा, शुक्र हो। ये कौन सा ग्रह है जो झुकाव में पृथ्वी समान, पृथ्वी के समान है? पृथ्वी भैवा, पृथ्वी के भैवा मंगल। कौन सी? झुकाव में पृथ्वी भैवा मंगल, घनत्व में आकार में पृथ्वी बहनियां शुक्र। समझा पहला? आगे बढ़ते हैं। अगला सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और फेमस और डीमोस ग्रह है मंगल का। फेमस डीमोस ग्रह है मंगल। किसका है? और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो मंगल ग्रह पर मंगल जो हिमालय से भी ऊंचा है ना। शनि ग्रह से बड़ा उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। और दूसरा बड़ा उपग्रह टाइटन, यह शनि का। किसका है? शनि का। और सर्वाधिक वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह भी शनि। किसका? सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। शनि के ग्रह का घनत्व इतना कम है, पानी पर रख देंगे तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। इसीलिए शनि ग्रह को, ठीक है ना, शनि ग्रह हल्का होता है, माथे पर चढ़ जाता है। शनि मंडराता जजमान, नहीं रे, शनि ग्रह बनवाता जजमान, माथे पर चढ़ गया है, हल्का है। कौन सी है? और सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह जो है वह पृथ्वी। कौन सी है? घनत्व बोल रहे, भारी नहीं बोल रहे। सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। सबसे कम कौन है? शनि। अगला अरुण ग्रह खोज कौन किया है? विलियम हर्शल। विलियम। अरुण मतलब हुआ है यूरेनस, वरुण मतलब हुआ है नेपच्यून, ठीक है ना। अरुण ग्रह खोज किया विलियम हर्शल। लेटा हुआ ग्रह अरुणमा लेट गया। अरुणमा लेट गया। अरुण क्या हुआ? अरुणमा लेट गया। अरुणमा लेटा हुआ ग्रह अरुण। कौन सी? अरुण। अब वरुण के ग्रह खोज क्या? जहान गालो, क्या ना। अरुण ग्रह विलियम हर्शल, वरुण ग्रह जहान गाले, जहान। तो वरुणमा गेलो, अरुणमा लेट लो, अरुणमा लेट गया। अब अरुणमा गेलो, या ना रहेगा रे? या रहेगा रे बैला? अभी तो सब चल जीवी, है ना। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया जाता है? वरुण के चारों ओर मीथेन गैस का सघन बादल छाया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा। कौन सी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है 1.496 × 10⁻11 मीटर, यानी क्या ना, यानी हो गया है आपका 149.6 मिलियन किलोमीटर, या इसी को लगभग बोलेंगे 15 करोड़ किलो। अरे यहाँ पर 4 याद आ, यहाँ पर जाना। अरे मिलियन में बदल ले यार, पागल हो रहा। करोड़ में थोड़े, इस वाला करोड़ में थोड़े, करोड़ करेंगे तो यहाँ पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 14.96 हो जाएगा। मिलियन में ही है, पढ़ने पाता है। हाँ, करोड़ बोलेंगे तो जाएगा 14.96 करोड़, 96 करोड़। अब बताओ इसे 0.4 जोड़ देंगे खाली तो यहाँ 15 फुट जाएगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर।
अगला यो देख ले, नीला ग्रह का आ गया पृथ्वी को, अरे हल्का है अब बैला, हल्का है पृथ्वी, नीला ग्रह का आ गया पृथ्वी, निकट ग्रह पृथ्वी का निकट तारा सूर्य, सूर्य नजदीक हम लोग का, और पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, रात्रि में दिखाई देने वाला चमकीला तारा, रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस, या सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस, जो कुत्ता है सर के रंग, कुत्ता 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 जूता नहीं कुत्ता है सर, इसीलिए से बोलते डॉग स्टार, क्या बोलते हैं तो साइरस कोई बोलता डॉग स्टार, जो सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, समझ गया ना। और लिविनिटी पर्वत स्थित है चंद्रमा पर, लिविनिटी पर्वत स्थित है चंद्रमा, लिविनिटी पर्वत स्थित है चंद्रमा, शांत सागर स्थित है चंद्रमा, शांत सागर स्थित है चंद्रमा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, अरे वह शांत सागर को इंग्लिश से बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा, कौन चीज जीवाश्म ग्रह के रूप में आना होता है चंद्रमा, जीवाश्म ग्रह चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है 59% बोल रहा है, 59% लगभग दिखता है, 100% है 100%, और पूर्णिमा में इतना, पूर्णिमा दिन इतना दिखेगा, ऐसे तो खड़े ऐसे हो जाएगा, अंधेरिया में ऐसे हो जाएगा ना, हो जाएगा पूर्णिमा दिन 59% दिखता है, और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान से 1/80, यानी चंद्रमा अगर पृथ्वी द्रव्यमान 81 kg है, चंद्रमा द्रव्यमान 1 kg, यानी पृथ्वी द्रव्यमान चंद्रमा द्रव्यमान को 1/8, चंद्रमा द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान का 1/81, अब गुरुत्व त्वरण 1/6, गुरुत्व त्वरण 1/6, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भाव बदलता है, क्या रखना। अगला चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी द्रव्यमान को 1/81, जब चंद्रमा पृथ्वी निकट होता है उसे बोलते सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी सबसे निकट आ जाता है तो चंद्रमा अपने आकार में और बड़ा दिखता है, सुपर दिखता है, सुपर मून सुपर। एक माह में अगर 2 पूर्णिमा और दूसरी पूर्णिमा कहा जाता है ब्लू मून, अगर एक माह में 2 पूर्णिमा आ जाए तो पहला पूर्णिमा नहीं, दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून, दूसरा पूर्णिमा को पौना ग्रह यम क्या है, यम है हम नहीं, यम है हम नहीं, यम है हम नहीं, यम है बौना, यम है बना ग्रह ना है, यम है बौना ग्रह, यम है। पहले यम को भी ग्रह दर्जा दिया गया था, लेकिन यम को ग्रह दर्जा छीन लिया गया है, आज बौना है, सेरस भी है बौना, चेरोन भी है बौना ग्रह, बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह दिखाई देता है, मंगलोर बृहस्पति, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड मंगल बृहस्पति, मंगलोर। जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी तो अपसौर, और निकट रहेगा उपसौर, दूर रहेगा अपसौर, निकट रहेगा उपसौर, उपमत छोटा, प्रधानमंत्री बड़ा, प्रधानमंत्री छोटा, मुखिया बड़ा, उप मुखिया छोटा ना होता, तो दूर रहेगा अपसौर, दूर रहेगा सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर, इसे बोलेंगे इंग्लिश में अपसौर, तो इंग्लिश में पेरिहेलियन, पहले मारेंगे चर्च से ना, एपीहेलियन, एपी अप, एपीहेलियन अप, एपीहेलियन अप, एपीहेलियन अप, एपीहेलियन, उपसौर पेरिहेलियन, उपसौर पेरिहेलियन, सूर्य और पृथ्वी बीच अधिकतम दूरी अपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर, अपसौर 4 जुलाई को है ना, उपसौर 3 जनवरी को, पृथ्वी पर अक्षांश की कुल संख्या 181, अक्षांश रेखा 179, अक्षांश कुल 181, अक्षांश रेखा 179, सब मिला के औसत 180, ठीक है ना। तो सब मिला अगर मान लो कि 181 नहीं दिले, 179 नहीं दिले, तो कुछ 180, समझ गया ना। और दशांतर 300, सुता हुआ रेखा अक्षांश, खड़ा रेखा दशांतर, किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है ना।
जब सूर्य जब सूर्य जब जब सूर्य पर पृथ्वी में चंद्रमा आता है, मार्च में चंद्रमा आ गया है, सूर्य दिखाई नहीं देगा तो कौन ग्रहण? सूर्य ग्रहण। जो दिखाई नहीं दे वह ग्रहण, जो दिखाई नहीं दे वही ग्रहण। तो मान लो कि मान लो क्या ना, पृथ्वी सूर्य जो है पृथ्वी को देख रहा था, बेचारा चंद्रमा घुस गया। अब देखते हैं सूर्य पृथ्वी के ना देखे पाते, क्या दिखाई नहीं दे रहा है? सूर्य दिखाई नहीं देता, तो जो दिखाई नहीं देगा वह ग्रहण, वह तो सूर्य ग्रहण। कौन ग्रहण? अरे कौन ग्रहण लगले पता नहीं, कौन ग्रहण लगले हम दिखाई दे पे इधर। तुम किसी को देख रहा है अच्छा से, कहीं सारी व्यायाम गिर अच्छा देख रहा है, अब बीचा में घुस गया कोई तिरपाल लेके बीचा में घुस गया, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वह ग्रहण, वह जो दिखाई नहीं देगा वह ग्रहण। सूर्य दिखाई देगा तो सूर्य ग्रहण, चंद्रमा दिखाई देगा तो चंद्रमा ग्रहण, चंद्र ग्रहण सब आ रहा है ना। बता दो तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा तो सूर्य ग्रहण। अब तुमने बोला पृथ्वी दिखाई नहीं देगा, सूर्य से पृथ्वी क्या देखते अरे? अब तुमने बोला पृथ्वी भी तो दिखाई नहीं देगा। अरे पहला पृथ्वी पर तो तू है करता है कि सूर्य पर तुम है, पृथ्वी पर तुम है, अब सूर्य दिखाई नहीं देगा, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच, चंद्रमा बीच अब चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर आ रहा था, चंद्रमा को हम देख रहे थे। अब पृथ्वी बीचा में घुस गया है, पृथ्वी बीचा में घुस गया है, अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा, चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो कौन ग्रहण? चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा बीच में आएगा सूर्य ग्रहण, चंद्रमा बीच में आएगा सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण। चंद्रमा बीच में आएगा सूर्य ग्रहण, चंद्रमा बीच में आएगा सूर्य ग्रहण, पृथ्वी बीच में आएगा चंद्र ग्रहण। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, आगे बढ़ते हैं। अगला, संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोन में? 24 घंटा पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, इसलिए प्रत्येक घंटा को 24 प्रत्येक घंटा को कटिबंध में जोन में बांट दिए हैं। अब बन गया 24 जोन, कितना बन गया? और सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में, कहाँ पर है? सर्वाधिक टाइम जोन फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री शांत है। वर्ल्ड में तिथि का डिसाइड, दिन का डिसाइड, वर्ल्ड में तिथि डिसाइड, दिन डिसाइड 180 डिग्री शांत रेखा से किया जाता है, इसीलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और वर्ल्ड में टाइम डिसाइड, समय डिसाइड 0 डिग्री दशांत, 0 डिग्री दशांत से कहते हैं, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री दशांत, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री दशांत, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री दशांत। उत्तरी गोलार्ध से बढ़ा दी 21 जून और दक्षिण गोलार्ध बढ़ा दी 8 दिसंबर। यहाँ तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत? मरतुका एकदम जाके से। ऑनलाइन वालों बाय, सुमन कुमार ये नहीं समझे, क्या ना समझियो, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण यहाँ पर खाली यहाँ पे पॉइंट चलता है, इसलिए फोटो नहीं बना है। अच्छा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इतना ये कुछ कहना नहीं, ऐसे समझ जाओगे आप। लगता है बिहार दुर्गा को बच्चे नहीं जुड़े। हमारे मांगे पूरी करो, पीडीएफ डालिएगा सर इकोनॉमिक्स वाला, या नेक्स्ट संडे को मिलेगा, यही बोलना है। मिल जाएगा पीडीएफ नेक्स्ट संडे नहीं बल्कि संडे के अंदर। जेपी यादव, कौन सी बोल रहे? क्यों कुछ हुआ?